एक जंगल में कालू नाम का कौवा रहा करता था जो कि बहुत ज़्यादा लालची था। अब वो टोनी चिड़िया का घर देख के वहीं रुक गया था। अरे वाह टोनी, तुमने तो बहुत ही मजबूत घर बना लिया है। और ये लकड़ी तो मुझे सागवान की मालूम होती है। मैं तो पूरे जंगल में घूमता हूँ पर मुझे ऐसी लकड़ी नहीं मिलती। अगर ऐसी लकड़ी मिले तो मैं तो इसे महंगे दामों में बेचूं। कालू कौवा एक लकड़हारा था जो लकड़ी बहुत ही महंगे दामों में बेचा करता था। हालांकि टोनी चिड़िया उसकी बहन थी, लेकिन वो अपनी बहन से भी बहुत ज़्यादा जलन और हसद रखता था। टोनी चिड़िया की बेटी टोनी चिड़िया से जिद कर रही थी कि कल राखी है तो उसे शॉपिंग करनी है, और लेकिन टोनी चिड़िया उसकी बेटी को मना कर रही थी कि नहीं, इस बार शॉपिंग नहीं करते हैं। प्रिया, इस बार तुम शॉपिंग मत करो, तुमने इस बार ऐसा करना, मानो कौवे को एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट दे देना, इससे तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। राखी तो तुम हमेशा ही बांधती हो, राखी के साथ अगर गिफ्ट दोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा भाभी को भी। कालू कौवा और कालू कौवे की पत्नी टोनी चिड़िया की भाभी लगती थी। कालू कौवे को एक बेटा था जिसका नाम मानू कौवा था, इसलिए टोनी चिड़िया उसे बहुत ज़्यादा चाहती थी। कालू कौवा लकड़ी बेचा करता था और उस पैसे से अपना घर चलाया करता था, लेकिन कालू कौवा बहुत ज़्यादा लालची था। अरे ओ पीले चिड़े, अगर तुम्हें लकड़ी लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। सारे पक्षी मेरे पास से ही लकड़ी खरीदा करते हैं। लकड़ी तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है क्योंकि बारिश शुरू है अभी, तो बारिश की वजह से कहीं भी तुम्हें सस्ती लकड़ी नहीं मिलेंगी। जंगल में रक्षाबंधन आने वाला था, इसलिए सारे पक्षी बहुत ज़्यादा खुश थे। सारे पक्षी अपना घर सजाने में लगे थे क्योंकि पक्षियों को मालूम था उनकी बहन अपने ससुराल से मैके आने वाली थी, इसलिए वो अपने घर को अच्छा दिखाना चाहते थे। उसमें टोनी चिड़िया की बेटी भी थी, और टोनी चिड़िया की बेटी भी रक्षाबंधन की बहुत ज़्यादा खुशी कर रही थी क्योंकि उसको सबसे पहले अपने मामा के बेटे को राखी बांधना था, इसलिए वो बहुत खुश थी और वो उसे कोई गिफ्ट भी देने वाली थी। अरे कालू जी, क्या हुआ? आप बहुत ज़्यादा टेंशन में लगते हो, कोई बात हो तो मुझे बताओ। अरे गोरी, मुझे उल्लू सेठ ने बहुत बड़ा लकड़ी का ऑर्डर दिया है, लेकिन उसे सागवान की लकड़ी चाहिए और वो इस जंगल में नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम टोनी चिड़िया को कहीं भी बहाने से बाहर लेके जाओ ताकि मैं उसके घर की लकड़ी चुरा सकूँ, और हमारे यहाँ देखो कितना बड़ा मुनाफा हो जाएगा। हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। अरे कालू जी, ये भी कोई बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब देखो मैं कैसे टोनी को बहाने से बाहर लेके जाती हूँ और आप इत्मीनान से उसके सारे घर की लकड़ी चुरा लो, फिर वो सारे पैसे आप मुझे लाके दे देना लकड़ी बेच के। फिर गोरी कौवी टोनी चिड़िया के घर पे निकल जाती है और टोनी के घर पे पहुंचकर उसे बहाने से शॉपिंग के लिए लेके चले जाती है। अरे टोनी बहन, चलो ना, तुम्हारे भाई ने बहुत प्यार से कहा है कि तुम तुम्हारी ननद के साथ जाके शॉपिंग कर लो। मोनू कौवा भी बहुत जिद कर रहा था, इसलिए मैं राखी के लिए उससे कपड़े ले रही हूँ। आप भी गुड़िया के लिए कुछ खरीद लेना। अरे हाँ गोरी भाभी, गुड़िया भी कल बहुत जिद कर रही थी कपड़ों के लिए, पर मैंने उसे टाल दिया, लेकिन मोनू कौवे के कपड़े देखेंगी तो और ज़्यादा मुझे परेशान करेंगी। ठीक है, आप मोनू के लिए ला रहे हैं तो चलो मैं भी आपके साथ आ जाती हूँ। फिर बड़े चालाकी से गोरी कौवी टोनी चिड़िया को अपने साथ शॉपिंग के लिए लेके चले जाती है। जैसे ही गोरी कौवी टोनी चिड़िया को लेके जाती है, उधर कालू कौवा टोनी चिड़िया का घर तोड़ने के लिए आ जाता है। गोरी कौवी को तो कुछ शॉपिंग करनी ही नहीं होती, वो चुप ही टोनी चिड़िया को चालाकी से लेके जाती है और दुकान पे जाके ऐसे ही टाइम पास करती है। दुकान वाले से झगड़े करके टोनी चिड़िया को वहाँ से वापस लेके आ जाती है। इधर टोनी चिड़िया के आने के पहले ही कालू कौवा सारा घर तोड़ के लकड़ी बांध के अपने साथ जल्दी से वहाँ से निकल जाता है ताकि वो टोनी के आने के पहले ही सब बेच बाच के घर वापस आ जाए। जैसे ही टोनी चिड़िया आती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता, उसका घर ही वहाँ से गायब था। टोनी चिड़िया को ये देखकर बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। वो कहती है कि मैं अभी तो अपना घर यहीं छोड़ के गई थी और इतने जल्दी यहाँ से कहाँ गायब हो गया।
जैसे ही टोनी चिड़िया आती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता, उसका घर ही वहाँ से गायब था। टोनी चिड़िया को ये देखकर बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। वो कहती है कि मैं अभी तो अपना घर यहीं छोड़ के गई थी और इतने जल्दी यहाँ से कहाँ गायब हो गया। अरे टोनी, तुम टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हारे भाई का घर है ना, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। जब तक तुम यहीं रहो 8-10 दिन में घर बना लेना, उसके बाद अपने घर में जाके रहना। कालू कौवा भी टोनी के सामने इस तरह से मोहब्बत का मुजाहरा करता है कि टोनी चिड़िया को ज़रा भी शक नहीं होता। टोनी चिड़िया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसका भाई उससे कितनी मोहब्बत करता है। दोनों माँ बेटी को टेंशन के मारे रात में नींद ही नहीं आती, इसलिए दोनों माँ बेटी अभी तक जग रही थी। मम्मा, रात के 2 बज चुके हैं और इस टाइम पता नहीं मामी के घर में से आवाज़ आ रही है। ऐसा लगता है कि कोई चोर घुस गया है और वो बातें कर रहा है। अच्छा गुड़िया, चलो हम जाके देखते हैं। अच्छा, एक काम करो, तुम यहीं रहो, मैं ही अकेले जाकर देखती हूँ। अगर चोर होगा तो मैं उसे डरा धमका के भगा दूंगी। जैसे ही टोनी चिड़िया अपने रूम के बाहर निकलती है तो उसे कालू कौवे की और गोरी कौवे की बातें करने की आवाज़ आती है। तो वो कालू कौवे के रूम की तरफ चले जाती है। वो सोचती है कि पहले भाई को ही बता देती हूँ। के टोनी, तुम टेंशन मत लो, मैं सारे पैसे तुम्हें ही ला के दूंगा। टोनी के घर की लकड़ी चुराने में तुम्हारा भी तो बराबर का हाथ है, और वो लकड़ी बहुत ज़्यादा महंगे दामों में उल्लू सेठ ने मेरे से खरीद ली है। अब देखना हमारे पास कल कितने पैसे आ जाएंगे। चिड़िया को ये सुनकर बहुत रोना आता है। वो सीधा कालू कौवे के पास जाती है और उससे रोते हुए बोलती है कि भाई, अगर आप एक बार मुझे मोहब्बत से कहते तो मैं आपको सारे पैसे और सारी घर की लकड़ी बहुत प्यार से दे देती। आपने ये सब करके बहुत अच्छा नहीं किया। फिर टोनी चिड़िया गुस्से से अपने बेटी को लेके बहुत दूर वहाँ से चली जाती है। माँ, कालू कौवा तो आपका सगा भाई था। हमें मामा ने कितना बड़ा धोखा दे दिया कि हमारे घर तोड़कर सारी लकड़ी बेच दी। कोई भाई भी ऐसा कर सकता है? हाँ गुड़िया, मुझे नहीं पता था कि कालू कौवा ऐसे करेगा। मैं तो उसे अपनी रक्षा के लिए हर साल उसके हाथ पर राखी बांधती थी और वही मेरा रक्षक बन गया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कालू कौवे से। वो दोनों ऐसी बातें ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक चील आ जाता है और इतनी सुबह सुबह वो दोनों को देख के वहीं रुक जाता है, उनसे सवाल जवाब करने लगता है। अरे चिड़िया बहन, मैंने आपको यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा, और आप इतने सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ नदी के पास तो वही आता है जो मछली पकड़ता है, और यहाँ पर जो भी आता है वो सारे मेरे पहचान के ही है। आप यहाँ पर क्यों आई हो? फिर टोनी चिड़िया उसे रो धोकर सारी बात बता देती है। टोनी चिड़िया उसे बताती है कि उसके भाई ने उसे कितना बड़ा धोखा दे दिया और उसका घर भी छीन लिया। ये सुनकर चील टोनी चिड़िया को कहता है कि आज से मैं आपका भाई हूँ, आप टेंशन मत लो। चलो आप मेरे घर पे चल के रहो, मेरा बेटा भी इस गुड़िया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। टोनी चिड़िया चील के घर पे आ जाती है। चील उसको इतनी चाहत करता है, उसे ढेर खाने ला के देता है, उसके बेटी को भी बहुत ज़्यादा चाहता है। टोनी चिड़िया भी चील को अपना सगे भाई की तरह ही पाल लेती है। फिर दूसरा दिन निकल जाता है। दूसरे दिन सारे पक्षी रक्षाबंधन मना रहे थे। टोनी चिड़िया को भी ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि मैं भी कालू कौवे को हर साल राखी बांधा करती थी, पर कालू कौवे ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया। फिर टोनी चिड़िया और उसकी बेटी अपनी लाई हुई राखी चील को और उसके बेटे को बांध देती है। टोनी चिड़िया अपने दिल से चील को सगा भाई मान लेती है। वो सोचती है क्या हुआ, एक भाई ने धोखा दिया तो दूसरे भाई ने मुझे अपना इतना अच्छा घर दे दिया और मुझे सगी बहन की तरह ही रखता है।